नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने विशेषण के बारे में पढ़ा था, याद है ना आप लोगों को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विशेषण के बारे में। मैं आपको दोनों के बीच का अंतर बताना चाहूंगी कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। विशेषण में आपने जाना था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यहाँ क्या फर्क है, यहाँ क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अभी दोनों का फर्क समझ में आया ना। क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताना। क्रिया विशेषण का अर्थ क्या है? क्रिया की विशेषता बताना। आज हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु है अर्थ, परिभाषा और भेद या प्रकार। यानी कि क्रिया विशेषण का अर्थ जानना, उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे और उसके भेद के बारे में हम लोग आज जानेंगे। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताना। क्रिया की जो भेद है क्रिया विशेषण के, वो 4 भेद हैं। देखिए मैंने 4 भाग में इनको बांटा है। पहला कालवाचक विशेषण, दूसरा स्थानवाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा रीतिवाचक विशेषण। आपने जाना ना क्रिया विशेषण का अर्थ क्या है? क्रिया की विशेषता बताना। क्रिया विशेषण के कितने भाग हैं? 4 भाग, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब हम जानेंगे क्रिया विशेषण की परिभाषा। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहां मैंने लिखा है अव्यय शब्द। अव्यय का मतलब यहां है कि जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी दशा में नहीं बदलता, वही शब्द अव्यय होता है। तो वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण, रमा मधुर गाती है। यहां मैंने मधुर शब्द को अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है। तो ये मधुर शब्द जो है ये यहाँ गाना क्रिया है, गाती जो है वो क्रिया है। क्रिया से पहले आकर उसकी मतलब वो जो गा रही है वो कैसा है? मधुर है। उसका वो जो गाती है मधुर गाती है। तो ये मधुर जो है इस क्रिया की विशेषता है, तो इसलिए ये क्रिया विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन बिल्कुल थक गया। मोहन क्या हो गया है? बिल्कुल थक गया है, यानी कि वो पूरी तरह से थक गया है। तो ये जो बिल्कुल शब्द आया थकने से पहले, ये थक गया क्रिया है और इसके पहले ये शब्द आया बिल्कुल, तो ये बिल्कुल उसकी विशेषता है, यानी कि वो पूरी तरह से थक गया है। तो ये बिल्कुल शब्द जो है क्रिया विशेषण है। इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द हैं जो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जैसे धीरे, जल्दी, यहाँ, वहां, जितना, कम, अधिक। ये सभी शब्द क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और भी बहुत सारे इस तरह के जो भी शब्द हैं वे सभी शब्द क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। हमने क्रिया विशेषण को 4 भाग में बांटा था ना। तो उसका पहला क्या था? कालवाचक। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार थे? 4 प्रकार। उसमें पहला प्रकार क्या था? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक अर्थात समय का बोध। वो क्रिया विशेषण के वे शब्द जिनसे हमें समय का बोध होता है, समय का ज्ञान होता है, यानी कि वो क्रिया कब की गई, किस समय में की गई, तो वही कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया के होने के समय की सूचना देने वाले अव्यय शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि क्रिया का जो समय है, उस समय क्रिया किस समय में हुई उसकी जो सूचना देता है, जिन शब्दों के द्वारा हमें उसकी सूचना मिलती है, वही शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। पहला देखिए, इसका उदाहरण, गीता अभी आई है।
अभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पर, गीता कब आई है? तो गीता अभी आई है, यानी कि अभी ये शब्द जो है वो बता रहा है कि गीता अभी अभी, यानी कि तुरंत ही वो आई है। तो ये अभी शब्द जो है वो समय के बारे में बता रहा है कि गीता कब आई है, तो गीता अभी आई है। ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, विपिन परसों जाएगा। परसों अर्थात डे बिफोर स्टरडे। तो परसों ये समय के बारे में बता रहा है कि विपिन कब जाएगा, तो विपिन परसों जाएगा, ये उसका समय है। तो इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेहा प्रतिदिन खेलती है। नेहा कब खेलती है? नेहा प्रतिदिन, यानी कि एवरीडे नेहा खेलती है। ये भी उसके समय का बोध कराता है, तो ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। तुम कब जाओगे? यहाँ क्वेश्चन बन रहा है ना, कब, यानी कि वो पूछ रहा है कि कब, यानी कि किस समय में आप जाओगे, आपके जाने का समय क्या है। तो जाने का समय क्या है ये जब वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये कब शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये कब शब्द जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। इस तरह और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आज, सायं, प्रातः, नित्य, लगातार, सदा, निरंतर, दिन भर इत्यादि जो शब्द हैं वे सारे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। क्रिया विशेषण का दूसरा प्रकार हमारा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक मीन्स जगह का बोध कराना। वो एक क्रिया विशेषण शब्द जो जगह का बोध कराते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया होने के स्थान या दिशा का बोध कराने वाले अव्यय शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि क्रिया जो हो रही है वो किस स्थान पर हो रही है या किस दिशा में हो रही है, इसका जो शब्द बोध कराए वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों के द्वारा हमको इसका ज्ञान मिलता है वही शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे। पहला, तुम कहाँ रहते हो, यानी कि तुम्हारे रहने का जगह कहाँ पे है, किस जगह में तुम रहते हो। तो ये कहाँ शब्द जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। मैं अंदर गया था। मैं कहाँ गया था? मैं अंदर गया था। तो ये अंदर शब्द जो आएगा ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। इस तरह के और भी शब्द हम लोग देखेंगे। ऊपर, नीचे, बाहर, यहाँ, इधर, इधर उधर, सामने, पीछे इत्यादि शब्द जो हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। क्रिया विशेषण का तीसरा प्रकार है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण यानी कि मात्रा, मात्रा अर्थात क्वांटिटी का बोध कराना। यानी कि वे क्रिया विशेषण शब्द जो मात्रा का बोध कराते हैं, क्रिया किस मात्रा में हुई है उसका जो ज्ञान कराता है जो शब्द, वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध कराने वाले अव्यय शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि क्रिया किस मात्रा में हुई या उसका परिमाण क्या था, ये जिन शब्दों से हमें बोध होता है वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण हमारा है कम बोला करो। बोलना क्रिया है ना यहाँ, तो कैसे बोलना है उसको? कम बोलना। तो ये कम शब्द जो है ये परिमाण के बारे में, मात्रा के बारे में बोध करा रहा है कि कितना बोलना है उसको, तो कम बोलना है, कम बोला करो। दूसरा उदाहरण देखिए, फल अधिक खाया करो। यहाँ अधिक शब्द जो है वो परिमाण के बारे में बोध करा रहा है। फल हमको कैसे खाना, कितना खाना है फल? अधिक खाना है। तो अधिक शब्द जो है वो परिमाण है, मात्रा है कि फल हमें किस मात्रा में खानी है, तो अधिक मात्रा में हमको फल खानी है। तो ये अधिक शब्द जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द हैं। देखिए, लगभग, पर्याप्त, अत्यंत, तनिक, खूब, बस, इतना इत्यादि शब्द जो है वो
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। क्रिया विशेषण का चौथा प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति या विधि का बोध कराना, यानी कि वे शब्द जो रीति या विधि यानी कि क्रिया किस रीति से हुई या क्रिया किस विधि से की गई उसका जो बोध कराता है, उसका जो ज्ञान कराता है, वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब इसकी परिभाषा देखिए। क्रिया के होने की रीति या विधि का बोध कराने वाले अव्यय शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अभी आपको समझ में आया ना कि क्रिया किस रीति से हुई या किस विधि से की गई, उसका जो बोध कराए, जिस शब्दों के द्वारा हमको उसका बोध हो, वे ही क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण, कार तेज चलती है। कार कैसे चलती है? कार तेज चलती है, यानी कि कार की गति कैसी है? तेज है। तो ये तेज जो है क्रिया के होने की विधि बता रहा है कि किस विधि से क्रिया हो रही है। कार चल तो रही है लेकिन किस विधि से चल रही है? तो वो तेज गति से चल रही है। तो ये तेज शब्द जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। मैं धीरे धीरे चलता हूँ। मैं कैसे चलता हूँ? मैं धीरे धीरे चलता हूँ, यानी कि मेरे चलने की रीति या विधि क्या है? धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे शब्द जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इन दोनों उदाहरण में आपने देखा कि ये दोनों उदाहरण हमें क्रिया होने की रीति के बारे में बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सब जो है क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अन्य शब्द देखिए। ध्यान पूर्वक, सुखपूर्वक, ज्यों त्यों, अतएव, अचानक, उचित, अनुचित, यथार्थ, अवश्य इत्यादि, ये सारे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इन सारे शब्दों को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। तो बच्चों, आज हमने किसके बारे में जाना? क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। उसके कितने प्रकार थे? 4 प्रकार। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक अर्थात समय का बोध कराने वाला, स्थानवाचक स्थान का बोध कराने वाला, परिमाणवाचक परिमाण या मात्रा का बोध कराने वाला, रीतिवाचक रीति या विधि का बोध कराने वाला। तो अब आप लोगों को याद रहेगा ना क्रिया विशेषण? ओके।